कल्याण सप्तमी व्रत की विधि। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, यदि इस संसार सागर से पार उतरने वाला तथा स्वर्ग, आरोग्य एवं सुख प्रदायक कोई व्रत हो तो आप उसे भी बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, जिस शुक्ला सप्तमी को आदित्यवार हो उसे विजया सप्तमी या कल्याण सप्तमी कहते हैं। यह तिथि महापुण्यमयी है। इस दिन प्रातःकाल गो दुग्ध युक्त जल से स्नान कर शुक्ल वस्त्र धारण कर अक्षतों से अति सुंदर एक कर्णिका युक्त अष्टदल कमल बनाएं तथा पूर्वादि 8 दलों में क्रमशः पूर्व दिशा में ओम तपनाय नमः, अग्निकोण में ओम मार्तंडाय नमः, दक्षिण दिशा में ओम दिवाकराय नमः, नेतृत्व कोण में ओम विधात्रे नमः, पश्चिम दिशा में ओम वरुणाय नमः, वाव्य कोण में ओम भास्कराय नमः, उत्तर दिशा में ओम विकर्तनाय नमः तथा ईशान कोण में ओम रविये नमः, इस प्रकार से नाम मंत्रों द्वारा कर्णिकाओं में सभी उपचारों से पूजन करें। शुक्ल वस्त्र, फल, भक्ष्य पदार्थ, धूप, पुष्पमाला, गुड़ और लवण से नमस्कारांत इन नाम मंत्रों से वेदी के ऊपर पूजा करें। इसके बाद व्याहृत होम कर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराएं। गुरु को स्वर्ण सहित तिल पात्र दान करें। दूसरे दिन प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त हो ब्राह्मणों के साथ घृत एवं पायस से बने पदार्थों का भोजन करें। इस प्रकार 1 वर्ष तक भगवान सूर्य का पूजन एवं व्रत कर उद्यापन करें। जल, कलश, घृत पात्र, सुवर्ण वस्त्र, आभूषण और स्वत्सा गौ ब्राह्मण को दे। इतनी शक्ति ना हो तो गोदान करे। जो इस कल्याण सप्तमी व्रत को करता है अथवा महात्म्य को पढ़ता या सुनता है वो सभी पापों से मुक्त होकर सूर्यलोक में निवास करता है। शर्करा सप्तमी व्रत की विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, अब मैं सभी पापों को नष्ट करने वाला तथा आयु, आरोग्य एवं अनंत ऐश्वर्य प्रदान करने वाला शर्करा सप्तमी व्रत का वर्णन करता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को श्वेत तिलों से युक्त जल से स्नान कर शुक्ल वस्त्रों को धारण करें तथा वेदी के ऊपर कुमकुम से कर्णिका सहित अष्टदल कमल की रचना करें और सवित्रे नमः इस नाम मंत्र से गंध पुष्प आदि से सूर्य की पूजा करें। जल पूर्ण कलश के ऊपर शक्कर से भरा पूर्ण पात्र स्थापित करें। उस कलश को रक्त वस्त्र, श्वेत माला आदि से अलंकृत करें। साथ ही वहां एक स्वर्ण निर्मित अश्व भी स्थापित करें। तदनंतर भगवान सूर्य का आवाहन कर इस मंत्र से उनका पूजन करें। हे भगवान सूर्यदेव, ये सारा विश्व एवं सभी देवता आपके ही स्वरूप है। इस कारण आपको ही वेदों का तत्वज्ञ एवं अमृत सर्वस्व कहा गया है। हे सनातन देव, आप मेरी रक्षा करें। तदनंतर सौर सुक्त का जप करें अथवा सौर पुराण का श्रवण करें। अष्टमी को प्रातः उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया संपन्न कर भगवान सूर्य का पूजन करें। तत्पश्चात सारी सामग्री वेद वेता ब्राह्मण को देकर शर्करा, घृत और पायस से यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराएं। स्वयं भी मौन होकर तेल और लवण रहित भोजन करें। इस विधि से प्रतिमास व्रत करके वर्ष पूरा होने पर यथाशक्ति उत्तम शैया, दूध देने वाली गाय, शर्करा पूर्ण घट, गृहस्थ के उपकरणों से युक्त मकान तथा अपनी सामर्थ्य के अनुकूल 1000 अथवा 100 अथवा 5 निष्ठ सोने का बना हुआ एक अश्व ब्राह्मण को दान करें। भगवान सूर्य के मुख से अमृत पान करते समय जो अमृत बिंदु गिरे उनसे शाली, मूंग और इक्षु उत्पन्न हुए। शर्करा इक्षु का सार है, इसलिए हव्य कव्य में शर्करा का उपयोग करना भगवान सूर्य को अति प्रिय है एवं यह शर्करा अमृत रूप है। यह शर्करा सप्तमी व्रत अश्वमेघ यज्ञ का फल देने वाला है। इस व्रत के करने से संतान की वृद्धि होती है तथा समस्त उपद्रव शांत हो जाते हैं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति एक कल्प स्वर्ग में निवास कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। कमल सप्तमी व्रत। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब मैं कमल सप्तमी व्रत का वर्णन करता हूँ, जिसका नाम लेने मात्र से ही भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं। बसंत ऋतु में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को प्रातःकाल पीली सरसों युक्त जल से स्नान करें। एक पात्र में तिल रखकर उसमें स्वर्ण का कमल बनाकर स्थापित करें और उससे भगवान सूर्य की भावना कर 2 वस्त्रों से आवृत कर तथा गंध पुष्पादि उपचारों से पूजा कर प्रार्थना करें। तदनंतर वस्त्र, माला तथा अलंकारों से सुसज्जित उस उदक कुंभ को प्रतिमा सहित ब्राह्मण की पूजा कर प्रदान कर दें। दूसरे दिन अष्टमी को यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराएं और स्वयं भी तेल आदि से रहित विशुद्ध भोजन करें। इसी प्रकार वर्ष पर्यंत प्रत्येक मास के शुक्ल सप्तमी को भक्ति पूर्वक व्रत करें। व्रत की समाप्ति पर भक्ति पूर्वक स्वर्ण कमल, स्वर्ण की पयस्वनी गौ, अनेक पात्र, आसन, दीप तथा अन्य सामग्रियां ब्राह्मण को दान में दें। इस विधि से जो कमल सप्तमी का व्रत करता है वह अनंत लक्ष्मी को प्राप्त करता है और सूर्यलोक में प्रसन्न होकर निवास करता है। कल्प कल्प भर 7 लोकों में निवास करता हुआ अंत में परम गति को प्राप्त करता है। शुभ सप्तमी व्रत की विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अब मैं एक दूसरी सप्तमी का वर्णन कर रहा हूं। वो शुभ सप्तमी कहलाती है। इसमें उपवास कर व्यक्ति रोग, शोक तथा दुखों से मुक्त हो जाता है। इस पुण्यप्रद व्रत में अश्वनी मास में
शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को स्नान करके पवित्र हो ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराएं। तदनंतर गंध, माल्य तथा अनुलेपन आदि से भक्ति पूर्वक कपिला गौ का निम्नलिखित मंत्र से पूजन करें। देवी, आप सूर्य से उत्पन्न हुई हैं और संपूर्ण लोकों की आश्रय दात्री हैं। आपका शरीर सुशोभन मंगलों से युक्त है। आपको मैं समस्त सिद्धियों की प्राप्ति के निमित्त नमस्कार करता हूँ। तत्पश्चात ताम्र पात्र में एक सेर तिल रखकर उस पर वृषभ की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें और उसकी वस्त्र, माल्य, गुड़ आदि से पूजा करें। सायंकाल में अर्यमा प्रियताम ये कहकर सब सामग्री भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को निवेदित करें। रात्रि में पंचगव्य का प्राशन करें तथा भूमि पर ही मात्सर्य रहित होकर शयन करें। प्रातः भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को पूजा आदि से संतुष्ट करें। प्रत्येक मास में 2 वस्त्र, स्वर्ण में वृषभ और गौ आदि का पूजन पूर्वक दान करें। संवत्सर के अंत में ईख, गुड़, वस्त्र, पात्र, आसन, गदा, तकिया आदि से समन्वित शैया, एक सेर तिल से पूर्ण ताम्र पात्र, 100 वर्ण वृषभ, विश्वात्मा प्रियताम कहकर वेदज्ञ ब्राह्मण को दान करें। इस विधि से शुभ सप्तमी व्रत करने वाला व्यक्ति जन्म जन्म में विमल कीर्ति एवं श्री प्राप्त करता है और देवलोक में पूजित तथा प्रलय पर्यंत गुणाधीप होता है। एक कल्प के अनंतर वह पृथ्वी पर जन्म लेकर 7 द्वीपों का चक्रवर्ती सम्राट होता है। ये पुण्यदायिनी शुभ सप्तमी सहस्त्रों ब्रह्म हत्या और सैकड़ों भ्रूण हत्या आदि पापों का नाश करती है। इस शुभ सप्तमी के महात्म को जो पढ़ता है अथवा क्षण भर भी सुनता है, वो शरीर छूटने पर विद्याधरों का अधिपति होता है। सप्तमी स्नपन व्रत और उसकी विधि। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभो, मनुष्य को अपने मन में उद्भूत उद्वेग तथा खेद खिन्नता और अपनी दरिद्रता की निवृत्ति के लिए अद्भुत शांति के निमित्त कौन सा धर्म कृत करना चाहिए? मृत वत्सा स्त्री को जिसके बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं, अपनी संतति की रक्षा और दुःस्वप्नादि की शांति के लिए क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, पूर्व जन्म के पाप इस जन्म में रोग, दुर्गति तथा इष्ट जनों की मृत्यु के रूप में फलित होते हैं। उनके विनाश के लिए मैं कल्याणकारी सप्तमी स्नपन नामक व्रत का वर्णन कर रहा हूँ। ये लोगों की पीड़ा का विनाश करने वाला है। जहाँ दूध में शिशुओं, वृद्धों, आतुरों और नवयुवकों की आकस्मिक मृत्यु होती देखी जाती है, वहीं उसकी शांति के लिए इस मृत वत्साभिषेक को बतला रहा हूँ। ये समस्त अद्भुत उत्पातों, उद्वेगों और चित्त भ्रमों का भी विनाशक है। वराह कल्प के वह वस्वत मनवंतर में सतयुग में है वंशीय क्षत्रियों के कुल की शोभा बढ़ाने वाला कृतवीर्य नामक एक राजा हुआ था। उसने 77,000 वर्ष तक धर्म और नीति पूर्वक समस्त प्रजाओं का पालन किया। उसके 100 पुत्र थे जो च्यवन मुनि के शाप से दग्ध हो गए। फिर राजा ने भगवान सूर्य की विधि पूर्वक उपासना प्रारंभ की। कृतवीर्य के उपवास व्रत, पूजा और स्तोत्रों से संतुष्ट होकर भगवान सूर्य ने उसे अपना दर्शन दिया और कहा, कृतवीर्य, तुम्हें एक सुंदर एवं चिराई पुत्र उत्पन्न होगा जिसका नाम कार्तवीर्य होगा, किंतु तुम्हें अपने पूर्व कृत पापों को विनिष्ट करने के लिए स्नपन सप्तमी नामक व्रत करना पड़ेगा। तुम्हारी मृत वत्सा पत्नी के जब पुत्र उत्पन्न हो जाए तो 7 महीने पर बालक के जन्म नक्षत्र की तिथि को छोड़कर शुभ दिन में ग्रह एवं तारा बल को देखकर ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराना चाहिए। इसी प्रकार वृद्ध, रोगी अथवा अन्य लोगों के लिए किए जाने वाले इस व्रत में जन्म नक्षत्र का परित्याग कर देना चाहिए। गो दूध के साथ लाल अगहनी के चावलों से हव्यान पकाकर मातृकाओं भगवान सूर्य एवं रुद्र की तुष्टि के लिए अर्पण करना चाहिए और फिर भगवान सूर्य के नाम से अग्नि में घी की 7 आहुतियां प्रदान करनी चाहिए। फिर बाद में रुद्र सूक्त से भी आहुतियां देनी चाहिए। इस आहुति में आग एवं पलाश की समिधाएं प्रयुक्त करनी चाहिए तथा हवन कार्य के लिए तिल, जौ एवं घी की 108 आहुतियां प्रदान करनी चाहिए। हवन के बाद शीतल गंगा जल से स्नान करना चाहिए। तदनंतर हाथ में कुश लिए हुए वेदज्ञ ब्राह्मण द्वारा चारों कोणों में 4 सुंदर कलश स्थापित कराएं। पुनः उसके बीच में छिद्र रहित 5वां कलश स्थापित करें। उसे दही अक्षत से विभूषित करके सूर्य संबंधी 7 ऋचाओं से अभिमंत्रित कर दें। फिर उसे तीर्थ जल से भरकर उसमें रत्न या सुवर्ण डाल दें। इसी प्रकार सभी कलशों में सर्वौषधि, पंचगव्य, पंचरत्न, फल और पुष्प डालकर उन्हें वस्त्रों से परिवेष्टित कर दें। फिर हाथीसार, घुड़साल, बिमौट, नदी के संगम, तालाब, गौशाला और राजद्वार इन 7 जगहों से शुद्ध मृत्तिका लाकर उन सभी कलशों में डाल दें। तदनंतर ब्राह्मण रत्न गर्भित चारों कलशों के मध्य में स्थित 5वें कलश को हाथ में लेकर सूर्य मंत्रों का पाठ करें तथा 7 सुलक्षणा स्त्रियों द्वारा जो पुष्पमाला और वस्त्र भूषणों द्वारा पूजित हो, ब्राह्मण के साथ साथ उस घड़े के जल से मृत वत्सा स्त्री का अभिषेक कराएं।
अभिषेक के समय इस प्रकार कहें, ये बालक दीर्घायु और ये स्त्री जीवित पुत्र वाली हो। सूर्य, ग्रहों और नक्षत्र समूहों सहित चंद्रमा, इंद्र सहित लोकपालगण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, इनके अतिरिक्त अन्याय देव समूह इस कुमार की सदा रक्षा करें। सूर्य, शनि, अग्नि अथवा अन्याय जो कोई भी बाल ग्रह हो, वे सभी इस बालक को तथा इसके माता पिता को कहीं भी कष्ट ना पहुंचाए। अभिषेक के पश्चात वह स्त्री श्वेत वस्त्र धारण करके अपने बच्चे और पति के साथ उन 7 स्त्रियों की भक्ति पूर्वक पूजा करे। पुनः गुरु की पूजा करके धर्मराज की स्वर्णमयी प्रतिमा ताम्रपात के ऊपर स्थापित करके गुरु को निवेदित कर दें। उसी प्रकार कृपणता छोड़कर अन्य ब्राह्मणों का भी वस्त्र, सुवर्ण, रत्न समूह आदि से पूजन करके उन्हें घी और खीर सहित भक्ष्य पदार्थों का भोजन कराएं। भोजनोपरांत गुरुदेव को बालक की रक्षा के लिए इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ये बालक दीर्घायु हो और 100 वर्षों तक सुख का उपभोग करे। इसका जो कुछ भी पाप था उसे वडवानल में डाल दिया गया। ब्रह्मा, रुद्र, वसुगण, स्कंद, विष्णु, इंद्र और अग्नि ये सभी दुष्ट ग्रहों से इसकी रक्षा करें और सदा इसके लिए वरदायक हों। इस प्रकार के वाक्यों का उच्चारण करने वाले गुरुदेव का यजमान पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें कपिला गौ प्रदान करें और फिर प्रणाम करके विदा करें। तत्पश्चात मृत वत्सा स्त्री पुत्र को गोद में लेकर सूर्यदेव और भगवान शंकर को नमस्कार करे और हवन से बचे हुए हव्यान को सूर्यदेव को नमस्कार है ये कहकर खा जाए। ये व्रत उद्विग्नता और दुःस्वप्न आदि में भी प्रशस्त माना गया है। इस प्रकार कर्ता के जन्मदिन के नक्षत्र को छोड़कर शांति प्राप्त करने के हेतु शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि में सदा सूर्य और शंकर का पूजन करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत का अनुष्ठान करने वाला कभी कष्ट में नहीं पड़ता। जो मनुष्य इस विधान के अनुसार इस व्रत का सदा अनुष्ठान करता है वो दीर्घायु होता है। इस व्रत के प्रभाव से कार्तवीर्य ने 10,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर शासन किया था। राजन, इस प्रकार सूर्यदेव इस पुण्यप्रद, परम पावन और आयुवर्धक सप्तमी स्नपन व्रत का विधान बतलाकर वहीं अंतर्हित हो गए। मनुष्य को सूर्य से निरोगता, अग्नि से धन, ईश्वर से ज्ञान और भगवान जनार्दन से मोक्ष की अभिलाषा करनी चाहिए। ये व्रत बड़े बड़े पापों का विनाशक, बाल बुद्धिकारक तथा परम हितकारी है। जो मनुष्य अनन्यचित्त होकर इस व्रत विधान को सुनता है उसे भी सिद्धि प्राप्त होती है। अचला सप्तमी व्रत कथा तथा व्रत विधि। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आपने सभी उत्तम फलों को देने वाले माघ स्नान का विधान बतलाया था, परंतु जो प्रातःकाल स्नान करने में समर्थ ना हो तो वो क्या करे? स्त्रियां अति सुकुमारी होती हैं, वे किस प्रकार माघ स्नान का कष्ट सहन कर सकती हैं? इसलिए आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि थोड़े से परिश्रम से भी नारियों को रूप, सौभाग्य, संतान और अनंत पुण्य प्राप्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, मैं अचला सप्तमी का अत्यंत गोपनीय विधान आपको बतलाता हूँ, जिसके करने से सब उत्तम फल प्राप्त हो जाते हैं। इस संबंध में आप एक कथा सुने। मगध देश में अति रूपवती इंदुमती नामक एक वेश्या रहती थी। एक दिन वह वेश्या प्रातःकाल बैठी बैठी संसार की अनुवस्थिति का इस प्रकार चिंतन करने लगी। देखो, यह विषय रूपी संसार सागर कैसा भयंकर है, जिसमें डूबते हुए जीव जन्म, मृत्यु, जरा आदि से तथा जल जंतुओं से पीड़ित होते हुए भी किसी प्रकार पार उतर नहीं पाते। ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित ये प्राणी समुदाय अपने किए गए कर्म रूपी ईंधन से एवं काल रूपी अग्नि से दग्ध कर दिया जाता है। प्राणियों के जो धर्म, अर्थ, काम से रहित दिन व्यतीत होते हैं, फिर वे कहाँ वापस आते हैं? जिस दिन स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण आदि सत्कर्म नहीं किया जाता, वो दिन व्यर्थ है। पुत्र, स्त्री, घर, क्षेत्र तथा धन आदि की चिंता में सारी आयु बीत जाती है और मृत्यु आकर भी दबोचती है। इस प्रकार कुछ निर्विण उद्गिन होकर सोचती विचारती वो इंदुमती वैश्या महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गई और उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, मैंने ना तो कोई दान किया, ना जप, तप, व्रत, उपवास आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान किया और न शिव, विष्णु आदि किन्हीं देवताओं की आराधना की। अब मैं इस भयंकर संसार से भयभीत होकर आपकी शरण में आई हूँ। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिससे मेरा उद्धार हो जाए। वशिष्ठ जी बोले, वरान्य, तुम माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को स्नान करो, जिससे रूप, सौभाग्य और सदगति आदि सभी फल प्राप्त होते हैं। षष्ठी के दिन एक बार भोजन कर सप्तमी को प्रातःकाल ही ऐसे नदी तट अथवा जलाशय पर जाकर दीपदान और स्नान करो, जिसके जल को किसी ने स्नान कर हिलाया ना हो, क्योंकि जल मल को प्राक्षलित कर देता है। बाद में यथाशक्ति दान भी करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। वशिष्ठ जी का ऐसा वचन सुनकर इंदुमती अपने घर वापस लौट आई और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने स्नान, ध्यान आदि कर्मों को संपन्न किया। सप्तमी के स्नान के प्रभाव से बहुत दिनों तक सांसारिक सुखों का उपभोग करती हुई वो देह त्याग के पश्चात देवराज इंद्र की सभी अप्सराओं में प्रधान नायिका के पद पर अधिष्ठित हुई।
ये अचला सप्तमी संपूर्ण पापों को प्रशमन करने वाली तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाली है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, अचला सप्तमी का महात्म तो आपने बतलाया, कृपा कर अब स्नान का विधान भी बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, षष्ठी के दिन एक भुक्त होकर सूर्य नारायण का पूजन करें। यथा संभव सप्तमी को प्रातः काल ही उठकर नदी या सरोवर पर जाकर अरुणोदय आदि वेलों में बहुत सवेरे स्नान करने की चेष्टा करें। स्वर्ण, चांदी अथवा ताम्र के पात्र में कुसुम की रंगी हुई बत्ती और तिल का तेल डालकर दीपक प्रज्वलित करें। उस दीपक को सिर पर रखकर हृदय में भगवान सूर्य का ध्यान करें। तदनंतर दीपक को जल के ऊपर तैरा दें। फिर स्नान कर देवता और पितरों का तर्पण करें और चंदर से कर्णिका सहित अष्टदल कमल बनाएं। उस कमल के मध्य में शिव पार्वती की स्थापना कर प्रणव मंत्र से पूजा करें और पूर्वादि 8 दलों में क्रम से भानु, रवि, विवस्वान, भास्कर, सविता, अर्क, सहस्त्र किरण तथा सर्वात्मा का पूजन करें। इन नामों के आदि में ओमकार तथा अंत में नमः पद लगाएं, यथा ओम मानवे नमः, ओम रवे नमः इत्यादि। इस प्रकार पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य तथा वस्त्र आदि उपचारों से विधि पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा कर स्वस्थानन गम्यताम ये कहकर विसर्जित कर दे। बाद में ताम्र अथवा मिट्टी के पात्र में गुड़ और घृत सहित तिल चूर्ण तथा स्वर्ण का ताल पत्राकार एक कान का आभूषण बनाकर पात्र में रख दें। अनंतर रक्त वस्त्र से उसे ढककर पुष्प धूपादि से पूजन करें और वो पात्र दौर्भाग्य तथा दुखों के विनाश की कामना से ब्राह्मण को दे दें। अनंतर पुत्र, पशु, वृत्त समन्वित मेरे ऊपर भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाए, ऐसी प्रार्थना करें। फिर गुरु को वस्त्र, तिल, गौ और दक्षिणा देकर यथाशक्ति अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत समाप्त करें। जो पुरुष इस विधि से अचला सप्तमी को स्नान करता है उसे संपूर्ण मार्ग स्नान का फल प्राप्त होता है। जो इस महात्मा को भक्ति से कहेगा या सुनेगा तथा लोगों को इसका उपदेश करेगा वो उत्तम लोक को अवश्य प्राप्त करेगा। बुधाष्टमी व्रत कथा तथा महात्मा। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब मैं बुधाष्टमी व्रत का विधान बतलाता हूँ, जिसे करने वाला कभी नरक का मुख नहीं देखता। इस विषय में आप एक आख्यान सुने। सतयुग के प्रारंभ में मनु के पुत्र राजा इल हुए। वे अनेक मित्रों तथा भृत्यों से घिरे रहते थे। एक दिन वो मृगया के प्रसंग से एक हिरण का पीछा करते हुए हिमालय पर्वत के समीप एक जंगल में पहुंच गए। उस वन में प्रवेश करते ही वे सहसा स्त्री रूप में परिणित हो गए। वो वन शिवजी और माता पार्वती जी का विहार क्षेत्र था। वहां शिव जी की आज्ञा थी कि जो पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वो तत्क्षण ही स्त्री हो जाएगा। इस कारण राजा इल भी स्त्री हो गए। अब वे स्त्री रूप में वन में विचार करने लगे। वे ये नहीं समझ सके कि मैं कहाँ आ गया हूँ। उस समय चंद्रमा के पुत्र कुमार बुध की दृष्टि उन पर पड़ी। उसके उत्तम रूप पर आकृष्ट हो बुध ने उसे अपनी स्त्री बना लिया। इला से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम पुरुरवा था। पुरुरवा से ही चंद्र वंश का प्रारंभ हुआ। जिस दिन बुध ने इला से विवाह किया उस दिन अष्टमी तिथि थी, इसलिए बुधाष्टमी जगत में पूज्य हुई। यह बुधाष्टमी संपूर्ण पापों का प्रशमन तथा उपद्रवों का नाश करने वाली है। राजन, अब मैं आपको एक दूसरी कथा सुना रहा हूँ। विदेह राजाओं की नगरी मिथिला में निमि नामक एक राजा थे। वे शत्रुओं द्वारा लड़ाई के मैदान में मार डाले गए। उनकी स्त्री का नाम था उर्मिला। उर्मिला जब राजच्युत एवं निराश्रित हो इधर उधर घूमने लगी तब अपने बालक और कन्या को लेकर वो अवंती देश चली गई और वहां एक ब्राह्मण के घर में कार्य कर अपना निर्वाह करने लगी। वह विपत्ति से पीड़ित थी। गेहूं पीसते समय वो थोड़े से गेहूं चुरा कर रख लेती और उसी से क्षुधा से पीड़ित अपने बच्चों का पालन करती। कुछ समय बाद उर्मिला का देहांत हो गया। उर्मिला का बड़ा पुत्र बड़ा हो गया। वह अवंती से मिथिला आया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर शासन करने लगा। उसकी बहन श्यामला विवाह योग्य हो गई थी। वह अत्यंत रूपवती थी। अवंती देश के राजा धर्मराज ने उसके उत्तम रूप की चर्चा सुनकर उसे अपनी रानी बना लिया। एक दिन धर्मराज ने अपनी प्रिया श्यामला से कहा, वैधी नंदिनी, तुम और सभी कामों को तो करना, परंतु ये 7 स्थान जिनमें ताले बंद है इनमें तुम कभी मत जाना। श्यामला ने बहुत अच्छा कहकर पति की बात मान ली, परंतु उसके मन में कुतूहल बना रहा। एक दिन जब धर्मराज अपने किसी कार्य में व्यस्त थे तब श्यामला ने एक मकान का ताला खोलकर देखा कि उसकी माता उर्मिला को अति भयंकर यमदूत बांधकर तप्त तेल के कड़ाह में बार बार डाल रहे हैं। लज्जित होकर श्यामला ने वो कमरा बंद कर दिया। फिर दूसरा खोला तो देखा कि वहां भी उसकी माता को यमदूत शिला के ऊपर रखकर पीस रहे हैं और माता चिल्ला रही है। इसी प्रकार उसने तीसरे कमरे को खोलकर देखा कि यमदूत उसकी माता के मस्तक में लोहे की कील ठोक रहे हैं। इसी तरह चौथे में अति भयंकर श्वान उसका भक्षण कर रहे हैं। 5वें में लोहे के संदर्भ से उसे पीड़ित कर रहे हैं। 6ठे में कोल्हू के बीच ईख के समान पेरी जा रही है और 7वें स्थान पर ताला खोलकर देखा तो वहां भी उसकी माता को हजारों कृमि भक्षण कर रहे हैं और वो रुधिर आदि से लथपथ हो रही है। ये देखकर श्यामला ने विचार किया कि मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया
जिससे वह इस दुर्गति को प्राप्त हुई। यह सोचकर उसने सारा वृत्तांत अपने पति धर्मराज को बतलाया। धर्मराज बोले, प्रिय, मैंने इसीलिए कहा था कि ये 7 ताले कभी न खोलना, नहीं तो तुम्हें वहां पश्चाताप होगा। तुम्हारी माता ने संतान के स्नेह से ब्राह्मण के गेहूं चुराए थे। क्या तुम इस बात को नहीं जानती हो जो तुम मुझसे पूछ रही हो? यह सब उसी कर्म का फल है। ब्राह्मण धन स्नेह से भी भक्षण करे तो भी 7 कुल अधोगति को प्राप्त होते हैं, और चुराकर खाए तो जब तक चंद्रमा और तारे हैं तब तक नरक से उद्धार नहीं होता। जो गेहूं उसने चुराए थे वही कृमि बनकर उसका भक्षण कर रहे हैं। श्यामला ने कहा, महाराज, मेरी माता ने जो कुछ भी पहले किया वो सब मैं जानती हूँ, फिर भी अब आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी माता का नरक से उद्धार हो जाए। इस पर धर्मराज ने कुछ समय विचार किया और कहने लगे, प्रिय, आज से 7 जन्म पूर्व तुम भी ब्राह्मणी थी। उस समय तुमने अपनी सखियों के साथ जो बुधाष्टमी का व्रत किया था, यदि उसका फल तुम संकल्प पूर्वक अपनी माता को दे दो तो इस संकट से उसकी मुक्ति हो जाएगी। यह सुनते ही श्यामला ने स्नान कर अपने व्रत का पुण्य फल संकल्प पूर्वक माता के लिए दान कर दिया। व्रत के फल के प्रभाव से उसकी माता भी उसी क्षण दिव्य देह धारण कर विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्ग लोक को चली गई और बुध ग्रह के समीप स्थित हो गई। राजन, अब इस व्रत के विधान को भी आप सावधान होकर सुने। जब जब शुक्ल पक्ष की अष्टमी को बुधवार पड़े तो उस दिन एक भुक्त व्रत करना चाहिए। पूर्वाह्न में नदी आदि में स्नान करें और वहां से जल से भरा नवीन कलश लाकर घर में स्थापित कर दें। उसमें सोना छोड़ दें और बांस के पात्र में पकवान भी रखें। 8 बुधाष्टमियों का व्रत करें और 8 में क्रमशः ये 8 पकवान मोदक, फेनी, घी का पूप, वटक, श्वेत, कसार से बने पदार्थ, सुहालक, खांड युक्त अशोक वर्तिका और फल, पुष्प तथा फेनी आदि अनेक पदार्थ बुध को निवेदित कर बाद में स्वयं भी अपने इष्ट मित्रों के साथ भोजन करें। साथ ही बुधाष्टमी की कथा भी सुने। बिना कथा सुने भोजन ना करें। बुध की 1 मासे 8 रत्ती 1 मासा या आधे मासे की स्वर्णा की प्रतिमा बनाकर गंध, पुष्प, नैवेद्य, पीत वस्त्र तथा दक्षिणा आदि से उसका पूजन करें। पूजन के मंत्र इस प्रकार हैं: ओम बुधाय नमः, ओम सुमत्मजाय नमः, ओम दुर्बुद्धि नाशनाय नमः, ओम सुबुद्धि प्रदाय नमः, ओम तारा जाताय नमः, ओम सोम ग्रहाय नमः तथा ओम सर्व सौख्य प्रदाय नमः। तदनंतर निम्नलिखित मंत्र पढ़कर मूर्ति के साथ साथ वो भोज्य सामग्री तथा अन्य पदार्थ ब्राह्मण को दान कर दें। ब्राह्मण भी मूर्ति आदि ग्रहण कर मंत्र पढ़ें। इस विधि से जो बुधाष्टमी का व्रत करता है वो 7 जन्म तक जाति स्मर होता है। धन, धान्य, पुत्र, पौत्र, दीर्घ आयुष्य एवं ऐश्वर्य आदि संसार के सभी पदार्थों को प्राप्त कर अंत समय में नारायण का स्मरण करता हुआ तीर्थ स्थान में प्राण त्याग करता है और प्रलय पर्यंत स्वर्ग में निवास करता है। जो इस विधान को सुनता है वो भी ब्रह्म हत्यादि पापों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा एवं विधि। राजा युधिष्ठिर ने कहा, अच्युत, आप विस्तार से अपने जन्मदिन जन्माष्टमी व्रत का विधान बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, जब मथुरा में कंस मारा गया उस समय माता देवकी मुझे अपनी गोद में लेकर रोने लगी। पिता वासुदेव भी मुझे तथा बलदेव जी को आलिंगित कर गदंग वाणी से कहने लगे, आज मेरा जन्म सफल हुआ, जो मैं अपने दोनों पुत्रों को कुशल से देख रहा हूं। सौभाग्य से आज हम सभी एकत्र मिल रहे हैं। हमारे माता पिता को अति हर्षित देखकर बहुत से लोग वहां एकत्र हुए और मुझसे कहने लगे, भगवान, आपने बहुत बड़ा काम किया जो इस दुष्ट कंस को मारा। हम सभी इससे बहुत पीड़ित थे। आप कृपा कर यह बतलाएं कि आप माता देवकी के गर्भ से कब आविर्भूत हुए थे। हम सब उस दिन महोत्सव मनाया करेंगे। आपको बार बार नमस्कार है। हम सब आपकी शरण में हैं। आप हम सभी पर प्रसन्न होइए। उस समय पिता वासुदेव जी ने भी मुझसे कहा था कि अपना जन्मदिन इन्हें बता दो। तब मैंने मथुरा निवासी जनों को जन्माष्टमी व्रत का रहस्य बतलाया और कहा, पूर्ववासियों, आप लोग मेरे जन्मदिन को विश्व में जन्माष्टमी के नाम से प्रसारित करें। प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति को जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जिस समय सिंह राशि पर सूर्य और वृष राशि पर चंद्रमा था, उस भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ। वासुदेव जी के द्वारा माता देवकी के गर्भ से मैंने जन्म लिया। यह दिन संसार में जन्माष्टमी नाम से विख्यात होगा। प्रथम यह व्रत मथुरा में प्रसिद्ध हुआ और बाद में सभी लोकों में इसकी प्रसिद्धि हो गई। इस व्रत के करने से संसार में शांति होगी, सुख प्राप्त होगा और प्राणी वर्ग रोग रहित होगा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, अब आप इस व्रत का विधान बतलाएं जिसके करने से आप प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, इस एक ही व्रत के कर लेने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पहले दिन
दंत धावन आदि करके व्रत का नियम ग्रहण करें। व्रत के दिन मध्याह्न में स्नान कर माता भगवती देविका का एक सूतिका ग्रह बनाएं। उसे पद, रागमणि और वनमाला आदि से सुशोभित करें। गोकुल की भांति गोप, गोपी, घंटा, मृदंग, शंख और मांगल्य कलश आदि से समन्वित तथा अलंकृत सूतिका ग्रह के द्वार पर रक्षा के लिए खड़ग, कृष्ण छाग, मुशल आदि रखें। दीवालों पर स्वास्तिक आदि मांगलिक चिन्ह बना दें। षष्ठी देवी की भी नैवेद्य आदि के साथ स्थापना करें। इस प्रकार यथाशक्ति उस सूतिका ग्रह को विभूषित कर बीच में पर्यंक के ऊपर मुझ सहित अर्धसुप्तावस्था वाली तपस्विनी माता देवकी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमाएं 8 प्रकार की होती है: स्वर्ण, चांदी, ताम्र, पीतल, मृत्तिका, काष्ठ, मणिमयी तथा चित्रमयी। इनमें से किसी भी वस्तु की सर्वलक्षण संपन्न प्रतिमा बनाकर स्थापित करें। माता देवकी का स्तनपान करती हुई बाल स्वरूप मेरी प्रतिमा उनके समीप पलंग के ऊपर स्थापित करें। एक कन्या के साथ माता यशोदा की प्रतिमा भी वहां स्थापित की जाए। सूतिका मंडप के ऊपर की भित्तियों में देवता, ग्रह, नाग तथा विगाधर आदि की मूर्तियां हाथों से पुष्प वर्षा करते हुए बनाएं। वसुदेव जी को भी सूतिका ग्रह के बाहर खड्ग और ढाल धारण किए हुए चित्रित करना चाहिए। वसुदेव जी महर्षि कश्यप के अवतार हैं और देवकी माता अदिति की। बलदेव जी शेषनाग के अवतार हैं, नंद बाबा दक्ष प्रजापति के, यशोदा दिति की और गर्ग मुनि ब्रह्मा जी के अवतार हैं। कंस काल नेमिका अवतार है। कंस के पहरेदारों को सूतिका ग्रह के आसपास निद्रा अवस्था में चित्रित करना चाहिए। गौ, हाथी आदि तथा नास्ती गाती हुई अप्सराओं और गंधर्वों की प्रतिमा भी बनाए। एक और कालिये नाग को यमुना के हृदय में स्थापित करें। इस प्रकार अत्यंत रमणीय 9 सूतिका ग्रह में देवी देवका का स्थापन कर भक्ति से गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, नारियल, दाडिम, ककड़ी, बीजपुर, सुपारी, नारंगी तथा पनस आदि जो फल उस देश में उस समय प्राप्त हों, उन सब से पूजन कर माता देवकी की इस प्रकार प्रार्थना करें। जिनके चारों ओर किन्नर आदि अपने हाथों में वेणु तथा वीणा वाघों के द्वारा स्तुति गान कर रहे हों और जो अभिषेक पात्र, आदर्श, मंगल में कलश तथा चंवर हाथों में लिए श्रेष्ठ मुनि गणों द्वारा सेवित हैं तथा जो कृष्ण जन्नी भली भात बिछे हुए पलंग पर विराजमान हैं, उन कमनीय स्वरूप वाली सुवदना देव माता अदिति स्वरूपा देवी देविकी की जय हो। उस समय यह ध्यान करें कि कमलासन लक्ष्मी देविकी के चरण दबा रही हो। उन देवी लक्ष्मी की नमो दैव्य महादैव्य शिवाय सतंत नमः इस मंत्र से पूजा करें। इसके बाद ओम देवके नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम बलभद्राय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम सुभद्राय नमः, ओम नंदाय नमः तथा ओम यशोदाय नमः इन नाम मंत्रों से सबका अलग अलग पूजन करें। कुछ लोग चंद्रमा के उदय हो जाने पर चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान कर हरि का ध्यान करते हैं। उन्हें मंत्रों से हरि का ध्यान करना चाहिए। मंत्रों से भगवान श्री हरि का ध्यान करके योगेश्वराय, योग संभवाय, योग पतये, गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए। अनंतर योगेश्वराय, यज्ञ संभवाय, यज्ञ पतये, गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से अनुलेपन, अर्घ्य, धूप, दीप आदि अर्पण करें। तदनंतर विश्वाय विश्वेश्वराय, विश्व संभवाय, विश्व पतये गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से नैवेद्य निवेदित करें। दीप अर्पण करने का मंत्र इस प्रकार है: धर्मेश्वराय, धर्म पतये, धर्म संभवाय, गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार वेदी के ऊपर रोहिणी सहित चंद्रमा, वसुदेव देवकी, नंद, यशोदा और बलदेव जी की पूजन करें। इससे सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। चंद्रोदय के समय इस मंत्र से चंद्रमा का अर्घ्य प्रदान करें। आधी रात को गुड़ और घी से वसुधारा की आहुति देकर षष्ठी देवी की पूजा करें। उसी क्षण नामकरण आदि संस्कार भी करने चाहिए। नवमी के दिन प्रातःकाल मेरे ही समान भगवती का भी उत्सव करना चाहिए। इसके अनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर कृष्णों में प्रियताम कहकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए और मंत्र भी पढ़ना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को विदा करें और ब्राह्मण कहे शांति रस्तु शिवम चास्तु। धर्मनंदन, इस प्रकार जो मेरा भक्त पुरुष अथवा नारी देवी देविकी की इस महोत्सव को प्रतिवर्ष करता है, वो पुत्र, संतान, आरोग्य, धन धान्य, सद्ग्रह,
दीर्घ आयुष्य और राज्य तथा सभी मनोरथों को प्राप्त करता है। जिस देश में ये उत्सव किया जाता है वहां जन्म मरण, आवागमन की व्याधि, अवृष्टि तथा इति भांति आदि का कभी भय नहीं रहता। मेघ समय पर वर्षा करते हैं। पांडु पुत्र, जिस घर में ये देवकी व्रत किया जाता है वहां अकाल मृत्यु नहीं होती और ना गर्भपात होता है तथा वैधव्य, दौर्भाग्य एवं कलह नहीं होता। जो एक बार भी इस व्रत को करता है वो विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस व्रत के करने वाले संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक में निवास करते हैं। दुर्वा की उत्पत्ति एवं दुर्वाष्टमी व्रत का विधान। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अत्यंत पवित्र दुर्वाष्टमी व्रत होता है। जो पुरुष इस पुण्य दुर्वाष्टमी व्रत का श्रद्धापूर्वक व्रत करता है उसके वंश का क्षय नहीं होता। दुर्वा के अंकुरों की तरह उसके कुल की वृद्धि होती रहती है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, लोकनाथ, ये दुर्वा कहां से उत्पन्न हुई, कैसे चिराई हुई तथा यह क्यों पवित्र मानी गई और लोक में वंद तथा पूज्य कैसे हुई, इसे भी बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, देवताओं के द्वारा अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर के मथे जाने पर भगवान विष्णु ने अपनी जंघा पर हाथ से पकड़कर मंदराचल को धारण किया था। मंदराचल के वेग से भ्रमण करने के कारण रगड़ से विष्णु भगवान के जो रोम उखड़कर समुद्र में गिरे थे, पुनः समुद्र की लहरों द्वारा उछाले गए वही रोम हरित वर्ण के सुंदर एवं शुभ दुर्वा के रूप में उत्पन्न हुए। उसी दुर्वा पर देवताओं ने मंथन से उत्पन्न अमृत का कुंभ रखा। उससे जो अमृत के बिंदु गिरे उनके स्पर्श से वह दुर्वा अजर अमर हो गई। वो देवताओं के लिए पवित्र तथा वंग हुई। देवताओं ने भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, खरजूर, नरिकेल, द्राक्षा, कपित, नारंग, आम्र, बीजपुर, दाड़िम आदि फलों तथा दही, अक्षत माला आदि से मंत्रों द्वारा उसका पूजन किया। देवताओं के साथ ही उनकी पत्नियां तथा अप्सराओं ने भी उसका पूजन किया। मर्त्य लोक में वेदवती, सीता, दमयंती आदि स्त्रियों के द्वारा भी सौभाग्यदायिनी ये दुर्वा पूजित हुई और सभी ने अपना अपना अभिष्ट प्राप्त किया। जो भी नारी स्नान कर शुद्र वस्त्र धारण कर दुर्वा का पूजन कर तिल पिष्ट, गोधूम और सप्त धान्य आदि का दान कर ब्राह्मण को भोजन कराती हैं और श्रद्धा से इस पुण्य तथा संतान कारक दुर्वाष्टमी व्रत को करती हैं, वो पुत्र, सौभाग्य, धन आदि सभी पदार्थों को प्राप्त कर बहुत काल तक संसार में सुख भोग कर अंत में अपने पति सहित स्वर्ग में जाती हैं और प्रलय पर्यंत वहां निवास करती हैं तथा देवताओं के द्वारा आनंदित होती हैं। मासिक कृष्णाष्टमी व्रतों की विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ, अब आप समस्त पापों तथा भयों के नाशक, धर्मप्रद और भगवान शंकर के प्रतिकारक मासिक कृष्णाष्टमी व्रतों के विधान का श्रवण करें। मार्गशीर्ष मास की कृष्णाष्टमी को उपवास के नियम ग्रहण कर जितेंद्रिय और क्रोध रहित हो गुरु की आज्ञा अनुसार उपवास करें। मध्याह्न के अनंतर नदी आदि में स्नान कर गंध, उत्तम पुष्प, गुग्गुल धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा तांबुल आदि उपचारों से शिवलिंग का पूजन कर काले तिलों से हवन करें। इस मास में शंकर जी का पूजन करें और गोमूत्र पान कर रात्रि में भूमि पर शयन करें। इससे अति रात्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पौष मास की कृष्णाष्टमी को शंभु नाम से महेश्वर का पूजन कर घृत प्राशन करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। माघ मास की कृष्णाष्टमी को महेश्वर नाम से भगवान शंकर का पूजन कर गो दुग्ध प्राशन करने से अनेक यज्ञों का फल प्राप्त होता है। फाल्गुन मास की कृष्णाष्टमी में महादेव नाम से उनका पूजन कर तिल भक्षण करने से 8 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। चैत्र मास की कृष्णाष्टमी में स्थाणु नाम से शिव का पूजन कर यव का भोजन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वैशाख मास की कृष्णाष्टमी में शिव नाम से इनका पूजन कर रात्रि में कुशोदक पान करने से 10 पुरुष मेध यज्ञों का फल मिलता है। ज्येष्ठ मास की कृष्णाष्टमी में पशुपति नाम से भगवान शंकर का पूजन कर गोश्रृंग जल का पान करने से लाख गोदान का फल मिलता है। आषाढ़ मास की कृष्णाष्टमी में उग्र नाम से शंकर का पूजन कर गोमय प्राशन करने वाले 10 लाख वर्ष से भी अधिक समय तक रुद्रलोक में निवास करता है। श्रावण मास की कृष्णाष्टमी में शर्व नाम से भगवान शंकर की पूजा कर रात्रि में अर्घ प्राशन करने से बहुत सा सुवर्ण दान किए जाने वाले यज्ञों का फल मिलता है।
भाद्रपद मास के कृष्णाष्टमी में त्र्यंबक नाम से इनकी पूजा कर एवं विल्व पत्र का भक्षण करने से अन्न दान का फल मिलता है। अश्विन मास की कृष्णाष्टमी में भव नाम से भगवान शंकर का यजन कर तंडु लोदन का पान करने से 100 पुंडरी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार कार्तिक मास की कृष्णाष्टमी में रुद्र नाम से भगवान शंकर की भक्ति से पूजा कर रात्रि में दही का प्राशन करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार 12 महीने शिव जी की पूजन कर अंत में शिव भक्त ब्राह्मणों को घृत शंकरायुक्त पायस भोजन कराएं तथा यथाशक्ति सुवर्ण वस्त्र आदि उनको देकर प्रसन्न करें। काले तिल से पूर्ण 12 कलश, छाता, जूता तथा वस्त्र आदि ब्राह्मणों को देकर दूध देने वाले स्वत्सा एक कृष्ण वर्ग की गौ भी महादेव जी को निवेदित करें। इस मासिक कृष्णाष्टमी व्रत को जो 1 वर्ष तक निरंतर करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त करता है और 100 वर्ष पर्यंत संसार के आनंदों का उपभोग करता है। इसी व्रत का अनुष्ठान कर इंद्र, चंद्र, ब्रह्मा तथा विष्णु आदि देवताओं ने उत्तम उत्तम पदों को प्राप्त किया है। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को भक्ति पूर्वक करते हैं वे उत्तम विमानों में बैठकर देवताओं द्वारा स्तुत होते हुए शिवलोक में जाते हैं और भगवान शंकर के ऐश्वर्य से संपन्न हो जाते हैं। वहां 8 कल्प पर्यंत निवास करते हैं और जिस व्रत के महात्म्य को सुनता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है।